हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में अनुच्छेद 4 के तहत एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप देने का प्रस्ताव रखा गया और यह प्रस्ताव आया। इसके पक्ष में 143 वोट पड़े, 9 देशों ने निगेटिव वोट किया, मतलब उसकी सदस्यता नहीं स्वीकारी और 25 देश अनुपस्थित रहे। और स्वाभाविक है, इजराइल के राजदूत ने तो गुस्सा जाहिर करते हुए उस प्रस्ताव को फाड़ डाला, जो कि माना जा रहा था और जो स्वाभाविक। यहां पर एक बात आती है कि आखिर भारत कहां है। तो भारत ने फिलिस्तीन के परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया और यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति शुरू से ही बड़ी स्पष्ट रही है। भारत 2 स्टेट जो कॉन्सेप्ट है, 2 राज्य की या द्विराज्य जो संकल्पना है, उसका समर्थन करता है। 2 स्टेट माने उस क्षेत्र में एक इजराइल होगा और एक फिलिस्तीन होगा, 2 राज्य होंगे। जब इस कॉन्सेप्ट पे इजराइल को यहां बसाया गया तो शुरुआत के अरब देशों और फिलिस्तीन ने मानने से मना कर दिया इजराइल को, लेकिन धीरे धीरे कई युद्ध हुए। अमेरिका के समर्थन, इजराइल की अपनी जो ताकत है साइंस टेक की और जिस तरह उसने अपने आप को बेहतर आक्रामक योद्धा के रूप में उभारा, उसके बाद इजराइल वहां ज्यादा अपने हिस्से से बढ़ता चला गया और अब तो फिलिस्तीन सिमट कर केवल वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में रह गया है। और अब जो मान्यता है और जो सलूशन है वो यही है जो 1945 के अनुसार जिस तरह से यूएन ने प्रस्ताव किया था वहां 2 स्टेट हो, उसी तरह एक जो बेसिक इसका निर्णय दिखता है, सलूशन दिखता है इस संघर्ष का, वो यही है कि 2 स्टेट वहां व्यवस्था मानी जाए और भारत इसी के पक्ष में। एक बात, जो सरकार अभी चल रही है, अब तो चुनाव हो रहे हैं, अगली सरकार कुछ दिनों में डिसाइड होगी, लेकिन पिछले 10 साल में जो सरकार, उस पर कुछ लोगों को यह लगता है कि हम इजराइल के पक्ष में ज्यादा है। इजराइल वो देश है जिसने भारत का अनकंडीशनल सपोर्ट किया, यहां तक कि उसके प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने तो एक बार कहा, आई फॉर आई मींस इंडिया फॉर इजराइल एंड इजराइल फॉर इंडिया। और एक शब्द जो बड़ा फेमस है इंडिया इजराइल रिलेशन के लिए, जब नेतान्याहू ने कहा कि जैसे कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, मेरा मानना है कि इजराइल और इंडिया की दोस्ती तो ऊपर से ही तय है। ये सब एक दौर आया जब लगने लगा कि इंडिया इजराइल के करीब जा रहा है और फिलिस्तीन के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है, फिलिस्तीन के प्रति जो हमारी ट्रेडिशनल और हमारी आदर्श पॉलिसी थी, उससे हम डेविएट हो रहे हैं। भारत की राजनीति, भारत के हर विषय में थोड़ी ऐसी चीजों को सेंसिटिव बनाया जाना, संवेदनशील बनाया जाना, थोड़ी अपीजमेंट की बात और थोड़ी सोशल मीडिया का प्यार, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। मैंने देखा कि कई लोग आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन लिख रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे हैं। अरे आप आई स्टैंड इंडिया रहिए, फील प्राउड दैट यू आर इन इंडिया। हमारी विदेश नीति बड़ी साफ है, अप्रोच बदली, हम थोड़ा आदर्शवादिता से यथार्थवादिता, आइडियलिज्म से रियलिज्म की ओर बढ़े, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदला। और हम बड़ा क्लियर कट हर मोर्चे पर और हर ऑफिशियल जगह पे हमने कहा कि फिलिस्तीन की मान्यता के हम साथ हैं और फिर हमने वोट किया कि फिलिस्तीन को उसका यह दर्जा मिलना चाहिए, जो एकदम क्लियर कट कर देता है कि भारत सबको साथ लेकर चलता है। भारत ने इसीलिए जब इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, आप देखिए सबके स्टैंड, कोई इजराइल के साथ है, कोई हमास के साथ, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन भारत ने बेहतर अपनी विदेश नीति को संतुलित करते हुए बताया। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा, यह युग युद्ध का नहीं, सलूशन युद्ध से नहीं निकल सकता और इसे मानवीय संकट देखा। ये 7 महीने से ये क्राइसिस चल रही है, किसी भी तरह रोका जाना चाहिए। और भारत इजराइल का जो दोस्त है और ऑब्वियसली जिस तरह उसने मदद की, भारत उसकी दोस्ती स्वीकारता है एक पक्ष, और साथ ही साथ फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी मानवीय दृष्टिकोण से और अपनी जो परंपरागत नीति है उसके हिसाब से हम अभी भी फिलिस्तीन को उसका ये दर्जा दिलाना चाहते हैं। याद रखिए, इससे पहले की सरकारों में, इससे पहले की विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन हाइफेनेशन डिप्लोमेसी से चलते। हाइफन डिप्लोमेसी का मतलब है इजराइल और फिलिस्तीन को साथ लेकर चलना। आई और सीता, गीता, राम, श्याम, तो इजराइल, फिलिस्तीन। इस सरकार ने 2015-16 में एक डी हाइफन डिप्लोमेसी की। डी हाइफन माने अब हाइफन से हटा दिया, इजराइल अलग, फिलिस्तीन अलग। हमारे दोनों महत्वपूर्ण, लेकिन हमेशा इजराइल फिलिस्तीन बना करके दोनों अलग अलग तरीके से थे। तो ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर, उसकी मान्यता पर, उसकी परमानेंट मेंबरशिप पर एकदम उसके साथ है। मानवीयता, उसकी शरणार्थी समस्या, वो जिस दौर से गुजर रहा है, जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, उस पे चाहता है भारत कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो और इसमें जो भी मानवीय मदद हो सकती है हम दे रहे हैं। ये
विदेश नीति जो भारत की है उसका एक बहुत बेहतर उदाहरण है कि कैसे हमने दो एकदम घूर विरोधी देश जो दिखते हैं, जो साफ ऐसा दिखता है, उन दोनों के साथ हम बेहतर संबंध बना के। याद रखिए, अर्नोल्ड टॉयनबी ने एक बार कहा था, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक घटना है पश्चिम एशिया की। और आज अगर वर्ल्ड क्राइसिस देखें, वैश्विक शांति में अगर कई जगह पर कुछ ये देखें कि कहां से ये शांति भंग होने लगती है, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो एक मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन। तो इस चीज से हमें आगे बढ़ना है और भारत ऐसे मोड़ पर है जो वैश्विक शांति की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती। एक शब्द और आता है, एक पॉइंट और, कि अगर परमानेंट मेंबरशिप मिली फिलिस्तीन को तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसका टू स्टेट जो बहुत बड़ी मांग है, विश्व का एक सबसे जटिल मुद्दा है, वो सॉल्व हो जाए। जो दूसरा पॉइंट है, फिलिस्तीन को संप्रभुता मिलेगी, उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तीसरी चीज, जो निर्णय लेने में भागीदारी है फिलिस्तीन की, वो बढ़ेगी। संसाधन और सहायता तक उसकी पहुंच बढ़ेगी, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के द्वारा उसकी मदद हो सकेगी और कुल मिलाकर एक वैश्विक मंच पर वो अपनी बात रख पाएगा। इसी आधार पर भारत ने इस अनुच्छेद 4 के तहत जो रिजोल्यूशन आया उसका समर्थन किया है। और ये वो विषय है जहां भारत अपनी विदेश नीति से सबको ही एक तरह से अचंभित करता है और सबको ये बताता है कि हमारी एक ऑटोनॉमी जो फॉरेन पॉलिसी की है, स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है, वो रियली बेटर है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए।